अगर आप बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टूल यूज करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 फ्री टूल जो हर बिगिनर को जरूर आने चाहिए। और सिर्फ टूल्स ही नहीं, मैं आपको एक रियल वर्कफ्लो भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल हैकर्स स्टेप बाय स्टेप कैसे रिकॉन करते हैं। अगर आपने ये 5 टूल सीख लिए तो आप इजीली रिकॉन फेज मास्टर कर सकते हो, जो बग बाउंटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल Nmap। ये एक पावरफुल नेटवर्क स्कैनर है जो टारगेट के ओपन पोर्ट्स और सर्विस डिटेक्ट करता है, ओएस वर्जन डिटेक्ट करता है। तो यहां हम बेसिकली कुछ कमांड्स यूज करेंगे जो कि Nmap से रिलेटेड होंगे। तो हम लिखते हैं Nmap और सिंपल, ये सबसे सिंपल स्कैन है। ये हमें ये बताएगा कि कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस रनिंग है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कौन से पोर्ट ओपन है, जैसे पोर्ट 80 मतलब वेबसाइट रनिंग है और पोर्ट 22 मतलब SSH रनिंग है। इसी में हम एडवांस सर्च में एडवांस स्विचेस में यूज करते हैं। तो nmap-a scan me.nmap.org जैसे हम एंटर करते हैं, ये एक एडवांस स्कैन है, ओएस वर्जन सर्विस सब डिटेक्ट करके देता है। ये इससे हमें सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। ये थोड़ा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसके लिए अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जैसे इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको शो कर दूंगा। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको शो कर दूंगा। बेसिकली यूज केस फाइंडिंग एंट्री पॉइंट्स इन अ टारगेट सिस्टम। अब इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट टूल पे बढ़ते हैं। स्कैनिंग के लिए मैंने बता दिया था sudo apt इंस्टॉल करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने ये देख लिया होगा और आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Nmap कैसे यूज करना है, एक बेसिक कमांड दी गई है। साथ में स्विचेज -sc स्विच जो रहता है ये स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। आगे टारगेट डोमेन रहता है हमारा जिस पे भी हम ये परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें वर्जन्स निकालने हैं सर्विसेज के तो -sv करके रखते हैं। तो इससे जो भी सर्विस रन हो रही है SSH, HTTP, वेब सर्विस और HTTP सेल सर्विस, उनके जो वर्जन्स है वो भी हमें शो करके देगा SV स्विच के साथ में, और -a के साथ में ये सारी चीजें सर्च करके हमें दे देगा। तो अब हम नेक्स्ट स्कैन पे आते हैं जो कि है हमारा WhatWeb। ओके, WhatWeb बेसिकली CMS डिटेक्ट करता है, वर्डप्रेस है, जूमला है या कुछ और यूज कर रहे हैं। सर्वर आइडेंटिफिकेशन करता है, फास्ट स्कैनिंग परफॉर्म करता है। नीचे आपको इंस्टॉलेशन के लिए कमांड दी हुई है और ये जो कमांड है ये यूज करने के लिए दी हुई है। कमांड जो है WhatWeb टारगेट डायरेक्टली हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं WhatWeb। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करके देता है हमें। मैं यहाँ hilton.com यूज करूंगा क्योंकि hilton.com जो है वो अभी HackerOne पे होस्टेड है बग हंटिंग के लिए, और मैं किसी भी तरह की कोई भी ब्रूट फोर्स नहीं इस पे कर रहा हूँ। मैं बेसिक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे हम एंटर करते हैं ये स्टार्ट हो जाता है और ये हमें फ्रंट एंड और बैक एंड पे मतलब क्या क्या चल रहा है, HTML सर्वर क्या चल रहा है, अपाचे सर्वर है या nginx है या विंडोज का IISS सर्वर है। जैसे कि इसने दिखा दिया है कि अपाचे का सर्वर है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, HTTP सर्वर है। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन URL है, IP एड्रेस है, हिल्टन फेस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि क्लियरली दिख जाए। हिल्टन फेस, एंट्रेंस, अकामी, ये स्टोरेज के लिए अकामी यूज कर रही है, अकामी नेट स्टोरेज। तो इससे हम टेक्नोलॉजीज का पता लगा सकते हैं जो कि बैक एंड और फ्रंट एंड में चल रही हैं। अगर यहाँ वर्डप्रेस, जूमला या कुछ और भी होती तो वो भी यहाँ पे शो हो जाती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। तो नेक्स्ट टूल है हमारा निक्टो। वेब सर्वर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। ये बेसिकली डिटेक्ट करता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स को, सर्विसेज को, मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइंड करता है और वल्नरेबिलिटीज स्कैन करता है, नॉन वल्नरेबिलिटीज स्कैन करता है। नीचे इंस्टॉलेशन के लिए दिखा हुआ गया है sudo apt install nikto करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और नीचे यूज के लिए भी एक बेसिक कमांड दिखाई गई है, बस उसी का हम यूज करेंगे। निक्टो हमने उसमें देखा था HTTP चल रही थी तो हम इसी को यूज करेंगे। scan me
nmap.org nmap.org स्कैन में nmap.org और एंटर करेंगे तो ये वही मिसकॉन्फ़िगरेशन, आउटडेटेड वर्जन्स, आउटडेटेड वल्नरेबिलिटीज, नॉन वल्नरेबिलिटीज वो सब डिटेक्ट करता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये सबसे पहले डिटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे आप सर्वर्स देख सकते हैं, अपाचे सर्वर यूज हो रहा है, आईपी देख सकते हैं, अपाचे सर्वर यूज हो रहा है, ये देख सकते हैं, पोर्ट देख सकते हैं और सीजीआई टेस्ट स्किप कर रहा है। तो बेसिकली ये जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक हम आगे का देखेंगे। यूज केस इनिशियल वल्नरेबिलिटी टेस्ट करता है, अगर इसे कोई वल्नरेबिलिटी आउटडेट नॉन वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो ये उसको फ्लैग कर देता है। तो इससे फिर हम उसके बाद की जो स्टेप्स है एक्सप्लॉइट की या जो भी हम स्टेप्स आगे फॉलो करते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही है निक्टो का वेब एप्लीकेशन स्कैनर है बेसिकली। उसके बाद टूल है एमास। एमास सब डोमेन्स फाइंड करता है, जो हिडन डोमेन्स होते हैं, जो गूगल में सर्च इंजन में भी हमें नहीं दिखाई देते हैं किसी वेबसाइट के, उन डोमेन्स को एमास निकाल के देता है। इसको यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज है, पैसिव, एक्टिव, फाइंड पैसिव और एक्टिव स्कैन हम रिकॉन इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए स्विच है इसमें, उनका हम यूज करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं sudo apt इंस्टॉल एमास ऐसे भी कर सकते हैं और गो के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनम इसलिए यूज करता है क्योंकि इनुमरेशन कर रहे हैं, डी एक तरीका है डोमेन को असाइन करने का। आगे target.com यूज केस, ये जो है ये नीचे है यूज केस, डिस्कवर हिडन अटैक सरफेस, इसमें वो पार्ट भी हमें शो हो जाता है या वो डोमेन्स भी हमें दिखते हैं जो नॉर्मली हमें नहीं दिखते हैं। नॉर्मली वेब जो ब्राउजर्स होते हैं उनमें भी हमें नहीं दिखते हैं, गूगल सर्च इंजन में भी हमें शो नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। सिंपल एक कमांड यूज करेंगे पहले, कैसे सबसे सिंपल तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें एक्टिव, पैसिव, डेटाबेस, एएसएन, मल्टीपल टाइप की चीजें कर सकते हैं। तो टूल थोड़ा लेंथी है समझने के लिए, इसलिए मैंने इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है इसी चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में अभी एडेड नहीं है लेकिन इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी हम एक बेसिक स्कैन परफॉर्म करते हैं इनम फॉर इन्यूमरेशन के लिए। अगर डैश डी डायरेक्ट लिखेंगे तब भी ये पैसिव लेगा, और अगर हमें कंफर्म पता है तो हम यूज करेंगे पैसिव कीवर्ड, पैसिव डैश डी फॉर डोमेन, और आगे हम सिमिलरली वही यूज करेंगे स्कैन मी .nmap.org। तो ये पैसिव स्कैन करेगा, अगर इसे कुछ मिलेगा, ये तो ऑलरेडी हम सब डोमेन ले रहे हैं एक्चुअल में, तो मुझे लगता है ये हमें नहीं लेना चाहिए, हमें एक रियल लेना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे लूंगा hilton.com और मैं कर रहा हूँ एंटर। ये hilton.com मैंने आपको पहले भी बताया है, ये HackerOne पे होस्टेड है और बग हंटर्स के लिए, बग फाइंड करने के लिए स्कोप में अवेलेबल है। मैं सिर्फ इसीलिए इसका यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसका यूज नहीं करता। अभी ये जितने भी इसके hilton.com में सब डोमेन्स होंगे वो फाइंड करके हमें देगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। जैसे कि इसमें हमने देख लिया कि एक्टिव पैसिव स्कैन करता है। एक्टिव के लिए यहाँ पैसिव की जगह हम एक्टिव लिखते हैं और एक्टिव स्कैन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है मैंने चैनल पे, जो मैंने आपको बता दिया है, रिपीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एक टेम्पलेट बेस्ड स्कैनर है बेसिकली। अब तक हमने जो भी किया मैनुअल वे में ही देखा, जितनी चीजें देखी। ये जो है कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। और इसका यूज भी मतलब इजी यूज है और ऑटोमेटेड है, और साथ में ये एक तरह का गोल्ड माइन है। अगर हमें मतलब बिगनर्स हैं और हमें ज्यादा चीजों का आइडिया नहीं है तो हम इसमें सीधे स्कैन करके कुछ ना कुछ आइडिया हमें मिल सकता है, अगर वल्नरेबिलिटी कहीं पे एग्जिस्ट करती है किसी भी वेबसाइट या सर्वर में। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप apt इंस्टॉल न्यूक्लियाई लिख सकते हैं, गो से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, गो से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, apt से कैसे कर सकते हैं, DEB जो पैकेज होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो। और अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो इस वीडियो से भी देख के कर सकते हैं। sudo apt इंस्टॉल न्यूक्लियाई लिखना है और आपके काले में ये इंस्टॉल हो जाएगा।
इस टूल में एक और फंक्शनैलिटी है, इसमें हम स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 10 सब डोमेन या यूआरएल्स है, हम उनको यूज करते हैं और साथ में यहाँ जो यू लिखा हुआ है वो एक सिंपल एक के लिए है। कमांड में जो लिखा है न्यूक्लियाई-यू वो सिर्फ एक टारगेट के लिए है, लेकिन अगर हम -l लिखते हैं न्यूक्लियाई-l तो हम लिस्ट ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फाइल ऑफ डोमेन्स जो है, फाइल को हम यहाँ पे इनपुट एज इनपुट दे सकते हैं और ये स्कैन करके हमें दे देता है। तो मैं कह रहा था कि इसमें एक फीचर्स है जो हम वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग में इसमें स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद हम -XSS करके स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, SQL, XSS, इवन लो, मीडियम और हाई के अकॉर्डिंग, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी और भी कई सारी हैं, तो हम पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो न्यूक्लियाई पे बना दी जाएगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसमें आपको लगे कि हाँ भाई एक और वीडियो की हमें जरूरत है स्पेसिफिक न्यूक्लियाई पे। जैसे मैंने EMAS का मुझे लगा तो मैंने EMAS पे बना के इस चैनल पे डाल रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में नहीं है, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। पर अब इन टूल्स को ऐसे यूज करते हैं। सबसे पहले EMAS सबडोमेन्स निकालो, वोटवेब टैग पहचानो, Nmap पोर्ट स्कैन करो, निक्टो बेसिक इश्यू चेक करो लाइक मिसकॉन्फ़िगरेशन और नॉन वल्नरेबिलिटीज, न्यूक्लियाई ऑटोमेशन स्कैन, इसमें हम मल्टीपल डोमेन्स और सिंगल डोमेन ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप तो हम यहाँ देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियाई डैश यू फॉर सिंगल यूआरएल। यहाँ पे आप zomato.com, सिमिलरली ये भी होस्टेड है, ध्यान रखना HackerOne पे, इसीलिए यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं करता। सोच रहा हूँ थोड़ा फास्ट हो जाए। तो इसके अलावा अगर हमारे पास लिस्ट है, इसी पे यूज कर, सपोज करो हमारे पास लिस्ट है एक, तो जहां मैंने यू लिखा है यहाँ पे -l स्विच यूज करेंगे, और यहाँ जो जोमेटो लिखा है यहाँ पे हम फाइल होगी एक, जिसमें बहुत सारे जोमेटो के या फिर और जितने भी हमारे पास टारगेट हैं उनके बहुत सारे यूआरएल्स होंगे। इसको यहाँ डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे, तो ये अपने आप स्टार्ट करेगा और कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो हमें फाइंड करके दे देगा। ये अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टेम्पलेट बेस्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। फीचर्स में कम्युनिटी टेम्पलेट है, मतलब सब हैकर्स ने मिलके, बहुत सारे रिसर्चर ने और हैकर्स ने मिलके धीरे धीरे करके टेम्पलेट्स बिल्ड किए वल्नरेबिलिटीज के, उन सबको एक टूल में एम्बेडेड किया और उस टूल को नाम दे दिया न्यूक्लियाई। अब हम डायरेक्टली उस टूल में डालते हैं किसी भी यूआरएल को और वो उस टेम्पलेट में फिट होने वाले किसी भी यूआरएल में बता देता है कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है। इवन उसमें हाई, लो और क्रिटिकल का भी ऑप्शन उन्होंने डाला है कि किस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया। डिटेक्ट करता है नॉन वल्नरेबिलिटीज जो टेम्पलेट है इसके, उसके थ्रू आप खुद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने आप से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और न्यूक्लियाई में आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। ओपन सोर्स है तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। फास्ट वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करता है, पूरे जितने भी आपके टूल्स होते हैं, जितने भी आपको यूआरएल्स हैं उन सबको इस टूल में डालते हैं और ये फटाफट उनको स्कैन करके रिजल्ट दे देता है। अगर कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो आपको बता देता है। तो इन टूल्स को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। EMAS सबडोमेन्स फाइंड करता है, निकालना है, फिर वोटवेब से टेक्नोलॉजी पहचाननी है, Nmap से पोर्ट को स्कैन करना है, सर्विसेज का पता लगाना है, वर्जन का आइडिया लगाना है। उसके बाद निक्टो टूल का यूज करना है बेसिक इश्यू चेक करने के लिए, जैसे कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, और न्यूक्लियाई से हम ऑटोमेशन स्कैन करते हैं। यही बिगिनर रिकॉन वर्कफ्लो है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, बिना परमिशन किसी वेबसाइट को स्कैन करना इलीगल हो सकता है, और अगर आपको स्कैन करना भी है तो HackerOne, बग क्राउड, एटर्निटी, जो भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, जो बग बाउंटी वाली मेरी वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने 3 प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेजरली जो 3 प्लेटफॉर्म है आप उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जो बताया जा रहा है उसको टेस्ट करने के लिए विद इन स्कोप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप सच में बग बाउंटी सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव वेबसाइट रिकॉन फ्रॉम स्क्रैच, रियल डेमो, तो मिस मत करना। फाइनली मैं आपको लास्ट में एक बार वो दिखाना चाहूंगा कि अगर कुछ आउटपुट आए हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं, EMAS का ये आउटपुट आ चुका है और ये अब और निकाल रहा है Hilton.com पे। ये देखिए स्टेजिंग, ये इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर ये सामने ही दिख गया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेजिंग का एपीआई करके जो स्टेजिंग एपीआई का